किसी भी शादीशुदा ज़िंदगी की खूबसूरती और उसका असल सुकून सिर्फ एक दूसरे पर अंधे एतमाद और सच्चाई में छुपा होता है। अगर रिश्ते में सच्चाई हो तो दुनिया की कोई भी ताकत मियाँ बीवी के दरमियान दूरी पैदा नहीं कर सकती। मेरा नाम नादिया है और मेरे शौहर का नाम हारिस है। हारिस एक निजी कंपनी में काम करते हैं और तबीयत के बहुत नरम मुखलिस इंसान हैं। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में हमारे दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी कि मैं हारिस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी और वो भी मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते थे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी हालात आपकी उसी एतमाद का सबसे बड़ा इम्तिहान लेते हैं। एक दिन हारिस ऑफिस से घर वापस आए तो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और उनके पास बैठ गई। मैंने पूछा, हारिस क्या बात है, आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, कि ऑफिस में कोई मसला हुआ है? हारिस ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। उन्होंने बात टालते हुए कहा, नहीं नादिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस काम के थोड़े दबाव में हूँ। उन्होंने मुझसे नज़रें चुरा ली और ये पहली बार था कि हारिस ने मुझसे अपनी परेशानी छुपाई थी। मेरे दिल में हल्की सी दस्तक हुई, लेकिन मैंने अपने एतमाद के बलबूते पर इस एहसास को दबा दिया और सोचा कि शायद वो वाकई थके हुए हैं। अगले चंद दिनों में हारिस का रवैया मज़ीद अजीब होता चला गया। वो रात को देर तक जागते रहते, किसी से फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बातें करते और मेरे कमरे में आते ही फ़ोन लॉक कर देते। एक शाम जब वो नहा रहे थे तो उनके फ़ोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर किसी सारा का नाम चमक रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। जब हारिस बाहर आए तो मैंने उनसे सीधा सवाल किया, हारिस ये सारा कौन है जिनकी कॉल आ रही थी? हारिस का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने फ़ोन उठाया और बिना कुछ कहे घर से बाहर चले गए। उस रात पहली बार हारिस घर नहीं आए थे। मेरा दिल टूट चुका था और तब वो एतमाद जो मैंने 2 सालों में बनाया था अब कमज़ोर पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। रिश्तेदारों और सहेलियों की बातें मेरे ज़हन में घूमने लगी कि मर्द कभी भी बदल सकता है। अगली सुबह हारिस घर वापस आए। उनकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर गहरा दुख था। वो मेरे पास आए, घुटनों के बल बैठे और मेरा हाथ थाम लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, नादिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला और बात छुपाई। सारा मेरी छोटी सुतीली बहन है जिसके बारे में मेरे ख़ानदान के अलावा कोई नहीं जानता। वो शदीद बीमार थी और अस्पताल में ज़िंदगी की मौत की जंग लड़ रही थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका इलाज करवा सकूं, इसलिए मैं रातों को जागकर ऑनलाइन दूसरा काम कर रहा था और उसी सिलसिले में मैं डॉक्टरों से बात हुई। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। हारिस ने अस्पताल की रसीदें और सारा की तस्वीर मेरे सामने रख दी। ये सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई और हारिस की सच्चाई ने मेरे दिल में उनकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ा दी। मैं उनके आंसू साफ किए और कहा, हारिस आपको मुझ पर पूरा एतमाद होना चाहिए था। हम सफ़र हैं हर मुश्किल में साथ चलने के लिए। हारिस ने मुस्कुराकर मुझे गले से लगा लिया। उससे मुझे एहसास हुआ कि शौहर की सच्चाई और बीवी का एतमाद ही वो वाहिद ताकत है जो किसी भी रिश्ते को टूटने से बचाती है और यही मियाँ बीवी की ज़िंदगी का असल सुकून है।